120। ठीक है। अब दूसरा सवाल देखो बच्चों क्या कहता है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्याएं समझते हो ना, जो दो के पाड़े पे नहीं जाती। ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम 6k+1, 6k+3, 6k+5 के रूप में निरूपित कर सकते हैं। यानी उसने क्या किया, 6 से भाग किया किसी भी संख्या को, तो 1, 3, 5 कब कब आए, वो सारी विषम संख्याओं के क्या आए, शेषफल आए, और बाकी सम संख्याओं के तो अलग आएंगे। ठीक है, देखो इसको करेंगे कैसे, आप यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, 2 नंबर लेके चलेंगे अपनी तरफ से, कि एक मान लेते हैं ए और दूसरा क्या मान लेते हैं बी। ठीक है, क्या लिख लेते हैं, माना 2 संख्याएं, या कोई भी एक पूर्णांक लिख दो, एक कोई भी एक लिखेंगे, माना एक संख्या ए इस प्रकार है, ए और बी, मान लो 2 संख्याएं, माना संख्या ए इस प्रकार है कि हम ए को क्या लिख सकते हैं, जब आप ए को 6 से भाग कर रहे हैं, ए को किससे भाग कर रहे हैं बच्चों, 6 से, तो ए को अगर आप 6 से भाग कर रहे हैं तो कोई ना कोई कोशेंट आएगा। यानी जैसे ए है, इसको मैंने किसी 6 संख्या से भाग किया तो कोई ना कोई मेरा कोशेंट यानी भागफल आएगा। ठीक है, और कोई ना कोई शेषफल आएगा। ठीक है, तो जब आप ए को 6 से भाग करेंगे तो 6k+r की फॉर्म में लिख सकते हैं आप इसको, है ना। यही तो पढ़ा यूक्लिड ने, कि अगर अपने पास कोई एक संख्या हो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, bq+r की फॉर्म में। यहाँ पर जो b है वो क्या है, 6 है, क्योंकि हमने किससे भाग किया, इसको 6 से भाग किया। ठीक है, तो देखो 6 से भाग किया तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6k+r। अब जो r का मान है वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 6 के बीच में लाई करेगा। 0 हो सकता है और 6 से क्या होगा, वो छोटा छोटा होगा। ठीक है, यानी r क्या हो सकता है, r का मान 0, 1, 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, 6 से क्या होंगे, छोटे छोटे। ठीक है, फिर आप अलग अलग भाग बनाएंगे, मान लो भाग 1 बनाते हैं, यदि आप r का मान क्या लेके चलते हैं, 0, अगर r 0 लेके चलते हैं तो a क्या आ जाएगा, 6q+0, है ना, 6q क्या लिख दिया, 0। यानी 6 क्या होता है, 2 के बारे में जाता है, 2 गुना 3 लिख सकती हूं मैं इसको, है ना, और 2 गुना 3 लिखा तो ये क्या बन गई, सम संख्या। ये क्या है, सम संख्या है, ये क्या बन गई, हमारी सम संख्या है। ठीक है, फिर दूसरा देखो, यदि आप इसमें भाग 2 लिखते हैं, आप यदि अगर r आप क्या लेके चले, 1, r अगर a लेके चलते हैं तो a का मान कितना आ जाएगा, 6q+1। ठीक है, 6q क्या है, सम संख्या, और 1 क्या है, विषम संख्या। जब आप सम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाएगी, विषम संख्या। ये क्या बन जाएगी, विषम संख्या है। ठीक है, ये क्या बन गई, विषम संख्या। फिर इसी तरीके से भाग 3 बनाओ, यदि r को आप क्या लेके चले, 2। ठीक है, r अगर 2 है तो a का मान क्या आ जाएगा, 6q+2, है ना। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो आप, क्योंकि ये भी इस 2 के पाड़े में जाता है, ये भी, तो 2 अगर बाहर निकाला तो अंदर क्या आया, 3q+1, और जो 2 से जाता है तो क्या लिखेंगे, ये क्या बन जाएगी, सम संख्या। ये क्या बन गई, सम संख्या। फिर इसी तरीके से क्या निकालो, भाग 4, इस बार r को मान क्या लेके चलेंगे, 2 हो गया, अब 2 के बाद क्या आएगा, 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a क्या आ जाएगा, 6q+3। अब इसमें क्या कर दो, 6q+2+1 लिख दो, है ना, क्यों, 3 को आप क्या लिख सकते हैं, जो 2+1, 2 क्या है, सम संख्या, और 1 अगर आप जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगी, विषम संख्या बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, विषम संख्या। ये क्या बन गई, विषम संख्या है। ठीक है, फिर तीसरा भाग, अगला भाग करेंगे, भाग 5। इसमें अगर हम क्या लेंगे, r का मान क्या लेंगे, 4, r का मान क्या लेंगे, 4,
तो ये ए क्या बन जाएगा 6 क्यू जमा 4, इसमें से भी 2 सांझा निकल रहा है, 2 बाहर निकालो तो अंदर क्या रह जाएगा 3 क्यू जमा 2 रह जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी, ये क्या बन गई सम संख्या, ये क्या बन गई सम संख्या। फिर इसी के साथ करो भाग नंबर 6। इसमें अगर आप आर का मान क्या लेके चलेंगे 5, तो ये क्या लिख पाएंगे ए को 6 क्यू जमा 5, फिर 5 का मतलब इसको आप 4 जमा 1 लिख लेंगे जानबूझ के, क्या लिख देंगे 4 जमा 1। इसमें 6 क्यू जमा 4 तो क्या है सम, और 1 जोड़ने पर ये क्या बन जाएगी विषम संख्या, ये क्या बन जाएगी विषम संख्या। ठीक है, ये विषम संख्या बन गई। तो आपने ध्यान से देखो, इतने ही लिख सकते हैं ना आप। तो देखो हमने बताया था आर आप 0 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 आया तो सम संख्या, 1 आया तो विषम, 2 आई तो सम, 3 आई तो विषम, 4 आई तो सम, 5 आई तो क्या आ गई विषम। तो आपने देखा विषम संख्याओं कौन कौन सी थी, जिसमें 5 आ रहा था, 3 आ रहा था और 1 आ रहा था। तो लास्ट में आप आंसर लिख देंगे, यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक 6 क्यू जमा 1 या 6 क्यू जमा 3 या 6 क्यू जमा 5 के रूप का होता है, जहां क्यू कोई भी पूर्णांक हो। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखो बच्चों क्या कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, देखो कहता 616 अपने पास कुल सेना की आर्मी की मतलब बंदे हैं, सेना में इतने सदस्य हैं। ठीक है, और 32 सदस्य हमने ऐसे खड़े करने हैं और ताकि उनके पीछे क्या कर सके, एक बैंड बनाया जा सके। जैसे पतले लाइनों में 32 बंदे खड़े कर दिए। ठीक है, इनके पीछे आपा जो बच गए उन सभी को इकट्ठा खड़ा करना है, इस तरीके से खड़ा करना है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना पड़े। यानी जो लाइन बनाएंगे ना आपा, वो कॉलम, वो सारे क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, एक जितने सदस्य होने चाहिए। ठीक है, और अधिकतम हमें पूछा गया है कि कितने स्तंभ बनेंगे, यानी कितनी लाइनें बनाएंगे आप। ठीक है, और एक लाइन में कितने बंदे खड़े होंगे वो पूछा गया है, जिसमें वे मार्च कर सकेंगे। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया कि कितने कॉलम बनेंगे। लाइंस तो हमें पता है 32 बनेगी, क्योंकि 32 ये सदस्य खड़े होंगे। तो एक लाइन में कितने सदस्य होंगे मैक्सिमम, वो पूछे हैं उनसे कि एक कॉलम के अंदर कितने सदस्य होंगे सबसे ज्यादा, वो बताने हैं अपने को। ठीक है, तो देखो इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे आप कुल सदस्य। तो यहां पर कितने हैं 616। ठीक है, फिर लिखेंगे मार्च करने वाले सदस्य, यहां पे लिख देंगे 32, ये 32 सदस्य है। ठीक है, फिर लिखेंगे अधिकतम कॉलम निकालने ना। ठीक है, अधिकतम स्तंभ निकालने के लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या, ये संख्या किसके बराबर होगी बच्चों, HCF निकालेंगे आप। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, किनका 616 और 32 का, 616 और 32 का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे अपने को अधिकतम स्तंभों की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, देखो HCF निकालने के लिए वही रफ वर्क कर लेना पहले आप, जो मैंने सिखाया था। कैसे कि 616 को आप अंदर लिखो और भाग किससे करो, 32 से। जैसे 32 के पहाड़े पे 1 पे जा रहा, 32 एकम 32। ठीक है, 11 बन गया, 11 में से 2 गए, 9 इधर रह जाएगा, 2 ऊपर से क्या उतारा 6। ठीक है, अब 32 के पहाड़े में ये जाता है 9 पे, 9 पे कितना जाता है, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28 आ जाएगा। अब 16 में से 8 गए, कितने रह जाएगा अपना 8 बच गया। ये जो 32 है वो आप यहाँ लिख लेंगे।
ठीक है, 8 की टेबल में 32 कितने पे नंबर पे जाता है? 4 पे। तो हमें ये पता लग गया कि HCF कितना आया यहाँ पे? 8। ठीक है, यानी HCF निकालेंगे किसका? 616 और 32 का, वो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी इतने 10 अपने उन्हें क्या बनाने हैं? स्तंभ बनाने हैं। ठीक है, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी आ जाएगी? 8 कॉलम बनेंगे अपने। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं? जैसे आप उससे करेंगे यूक्लिड से, तो यूक्लिड के लिए क्या होता है? 2 संख्याएं होती है, एक 616 और दूसरी क्या है? 32। तो लिखेंगे यहाँ पर 616 है, वो किससे बड़ा है बच्चों? 32 से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। ठीक है, उसमें 616 को आप क्या लिख पाओगे? उसमें क्या आएगा? 32 और 19 की क्या आएगी? गुना, और 8 क्या जोड़ देंगे आप? उसमें प्लस कर देंगे। इन दोनों की गुना आ जाएगी, भाज्यक और भागफल की गुना आ जाएगी। ठीक है, 32 की गुना किससे आई? 19 से, और जोड़ेंगे क्या? इसमें जो शेषफल बच गया वो। ठीक है, अब यानी R जो हमारा शेषफल है 8, वो तो बराबर नहीं है 0 के, तभी तो हमने दोबारा से भाग किया अपनों ने, है ना। तो क्या लिखेंगे? दोबारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हम HCF निकालेंगे। किसका HCF निकालेंगे? 32 और 8 का। ठीक है, यहाँ पे 32 किससे बड़ा है बच्चों? 8 से। तो हम 32 को क्या लिख पाएंगे? 8 गुना 4, 8 गुना 4, और शेषफल क्या है इस बार? 0, क्योंकि पूरा भाग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे R कितना आ गया? 0, यानी HCF कितना आ गया अपना? 616, और 32 का HCF कितना आ गया? 8। यानी जो हमें मैक्सिमम स्तंभ चाहिए थे, तो वो लिख देंगे आप। यहाँ लिखेंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी है? ये अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 आ जाएगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न पढ़ो। देखो चौथा प्रश्न क्या कहता है? देखो कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करो। यानी इसी विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, और ये दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अगर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्या करते हैं? वर्ग, तो वो किस रूप में दिखाई देता है? m 3m या 3m+1। ठीक है, 3m या 3m+1 का मतलब क्या हुआ? कि आपने उस संख्या को किससे भाग किया? 3 से भाग किया। ठीक है, जब आप किसी संख्या को 3 से भाग करते हैं, तो उसके शेषफल क्या आ सकते हैं? 0, 1 और 2, ये आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या लिख देते हैं? सबसे पहले लिखते हैं माना एक ए क्या है? ए कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। क्या लिख दिया? कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करो। किसका प्रयोग करें आप? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। क्या लिखेंगे आप? इस ए को क्या लिख सकते हैं? 3Q प्लस R की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसे 3 से भाग करते हैं, तो कोई ना कोई कोशेंट यानी Q आएगा। ठीक है, और कोई ना कोई शेषफल यानी R आएगा, और इस R का मान 0 और 3 के बीच में लाई करेगा। किसके बीच में लाई करेगा? 0 और 3 के बीच में, यानी R 0 या 2 1 या 0 या 1, ठीक है, या 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, या R का मान लिख लेना। यहाँ पे लिख देंगे R का मान 0 या 1 या 2 हो सकता है। ठीक है, फिर केस बनाएंगे आप। ठीक है, केस 1 में यदि R का मान आप क्या लेके चले? 0। R क्या लेके चल रहे हैं? 0। जब R अगर आप 0 भरे, तो A का वैल्यू क्या बन जाएगी? A का मान क्या बन जाएगा? 3Q। A का मान क्या बन जाएगा? 3Q, क्योंकि यहाँ तो आप क्या लिख देंगे? 0। ठीक है, फिर वर्ग करने की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या पढ़ा है? पढ़ो, देखो ध्यान से, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहे हैं ना, तो आप क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो A का वर्ग आ जाएगा यहाँ, तो
ठीक है। और 3 क्यू के ऊपर भी क्या लगा लो, वर्ग लगा लो। अब इसका वर्ग खोलोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9 क्यू का वर्ग आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, a का वर्ग। आप इसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे, ये 3 के बारे में जा रहा है तो इसको 3 और अंदर वाली रकम को कुछ भी जो बच गया वो लिख दो। जैसे 3 बार निकाला तो अंदर 3 क्यू का वर्ग आ गया, 3 क्यू का वर्ग आ गया। तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, 3m लिख दूंगी। क्या लिख दूंगी, 3m। जहां m का मान क्या आया, जहां m है वो ये आ गया। कौन m, यहाँ पे 3q का स्क्वायर है। m का मान कितना आया, 3q स्क्वायर। तो तुमने दिखा दिया कि जो किसी भी धनात्मक का वर्ग किया वो किसकी फॉर्म में आ गया, 3m के, और या फिर किसकी फॉर्म में आएगा, 3m+1। अब वो जो दूसरे केस बच गए ना, जब आप 1 और 2 लेंगे तब वो वाले बनेगा। ठीक है, ये कौन सा लिखा, जब अपनों ने r का मान क्या लिया, 0। अब देखो नेक्स्ट में आप r का मान क्या लेके चलते हैं। यदि r क्या है, 1, ये बन जाएगा केस 2। ये सेकंड केस बना देंगे आपका। ठीक है, जब r का मान 1 होगा तो a का मान बन जाएगा 3q + 1, है ना। अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करो तो यहाँ पे a का वर्ग आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 3q + 1 का वर्ग। ठीक है, अब इसको आइडेंटिटी से खोलना। आप सभी को याद होगा कि a + b का जो वर्ग होता है वो क्या खुलता है, a का वर्ग आता है, b का वर्ग आता है और 2ab ये आता है ना। तो इसी चीज को, इसी आइडेंटिटी को याद करके लिखो इसको। a का वर्ग क्या बन जाएगा, 3q का, b का वर्ग क्या बन जाएगा, 1 का। देखो a क्या है यहाँ पे, 3q, b क्या है यहाँ पे, 1, उसका वर्ग लिख दिया, प्लस 2 गुना 3q गुना 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, 3 का वर्ग होता है 9q का वर्ग आएगा। ठीक है, 3 दूनी 6q आ जाएगा और 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकालना है, तुमने 3 कॉमन निकालना है। 3 बाहर निकाल लो तो अंदर क्या रह जाता है, 3q का स्क्वायर, क्योंकि मैंने 3 बाहर निकाला तो अंदर क्या रह गया मेरा, 3q स्क्वायर। इसका 3 बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या रह गया, 2 और 1 q भी रह गया। ठीक है, और प्लस में क्या रह गया, 1। तो आपने इसको किस फॉर्म में दिखा दिया, 3, और इस सारी रकम को क्या मान लेना, m, और प्लस में क्या लिख देना, 1। फिर बोल देना वेयर, मतलब जहां हमने m किसको माना, इसको माना, किसको, 3q के स्क्वायर और 2q को माना। ठीक है, तो हमने a का वर्ग किस फॉर्म में दिखा दिया, 3m+1 की फॉर्म में। फिर अगला केस क्या बनता है, केस थर्ड जो अपना रह गया, इसमें हमने ये r को का मान क्या लेना है, 2 लेना है। r का मान क्या लेना है, 2। तो देखो जब r का मान 2 लेंगे तो a का मान क्या बन जाएगा, 3q + 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, वही दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब वर्ग करो, वर्ग करेंगे तो a के ऊपर वर्ग आएगा, a वर्ग, और 3q + 2 का भी क्या कर देंगे आप, वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब इसका वर्ग क्या बन जाएगा, खोल के देखो क्या आएगा, एक इसका वर्ग आएगा 3q का वर्ग। ठीक है, फिर क्या आएगा, 2 का वर्ग, फिर क्या आएगा, 2 × 3q × 2, है ना। देखो a² + b² + 2ab, यही बनता है ना अपना। तो अब आगे देखो, a² यानी 3q का स्क्वायर कितना होता है, 9q स्क्वायर होता है। ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और ये आ जाएगा 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 q आ जाएगा। अब अगला स्टेप देखो क्या करना है, 9q स्क्वायर को 9q स्क्वायर, 12 वाले को 12q लिख दो। इस 4 को तुम लोगों ने तोड़ के लिखना है 3 + 1, क्योंकि हमने 3 कॉमन निकालना था। ठीक है, तो हम इस 4 को क्या लिख देंगे, 3 + 1। इन तीनों में से फिर से क्या निकालेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे, अंदर जो बच की रकम है वो लिखेंगे। यहाँ से 3 बार निकालने के बाद इधर क्या रह जाता है, 3q स्क्वायर, क्योंकि 3 पढ़ा भी और q स्क्वायर भी पढ़ा है। इसका 3 बार निकालने से 4 रह जाएगा, 4q। इसका 3 बार निकालने से यहाँ क्या रह जाएगा, 1, और प्लस में जो 1 एक्स्ट्रा है वो यहाँ लिख देंगे, ये जो बचा हुआ 1 यहाँ लिख दिया। तो इस सारी रकम को क्या मानूंगी मैं, m, क्या मानूंगी, m, प्लस में क्या लिख देंगे, 1। फिर बता देंगे जहां m का मान हमने किसको माना इस बार, 3q के वर्ग, 4q
जमा 1 को माना। ठीक है, यानी हमने दिखा दिया a का वर्ग क्या आ रहा था 3m+1, ठीक है, या फिर क्या आ रहा था अपना 3m आ रहा था अकेला, है ना। फिर लास्ट में देखो बच्चों इसका आंसर क्या लिखेंगे, लिखेंगे इस प्रकार किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m जमा 1 के रूप में होता है। ठीक है, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में मिलता है, m या मतलब 3m या 3m+1 के रूप में मिलता है। ठीक है, तो देखो अब अगला प्रश्न देखो यहाँ पे, अगले प्रश्न में क्या कहता, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, इस बार क्या है बच्चों घन हमें दिखाना है 9m+1 या 9m+8 के रूप में आएगा। ठीक है, तो हम सेम ही क्वेश्चन लेके चलेंगे, इसी तरीके से करेंगे, लेकिन इस बार क्या करना है, घन करना है अपने को, ना कि वर्ग करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप वही लेके चलेंगे कि माना a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हम a को क्या लिख पाएंगे 3q+r, जैसे पिछले प्रश्न में किया है, इसको a को क्या लिख पाएंगे आप 3q+r। आप 3 से भाग कर रहे हो, क्यों, क्योंकि अपने को घन करना है, तो घन तो अपने आप ही 9 में आ जाएगा। 3 का घन क्या होता है 27 होता है, तो 27 में 9 को आता है कि नहीं आता है, आता है ना, इसलिए आप इसको भी किससे भाग करेंगे 3 से ही भाग करेंगे। और यहाँ पे r का मान क्या होगा 0 से बड़ा या उसके बराबर और 3 से क्या होगा छोटा। ठीक है, यानी यहाँ लिखेंगे इसलिए r का मान 0 या 1 या 2 होगा। ठीक है, फिर पहला भाग करेंगे केस 1 बनाते हैं। ठीक है, केस 1 में लिखेंगे यदि r का मान, r क्या है 0, अगर r 0 है तो a का मान क्या आएगा बच्चों, a का मान आ जाएगा 3q जमा 0। अब क्या करने को कह रहा था घन, तो क्या लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, घन करेंगे तो a के ऊपर तो घन आ जाएगा और 3q के ऊपर भी क्या लगाओगे घन लगाओगे, तो देखो 3 3 3 9 9 3 क्या आ जाएगा 27 q के ऊपर क्या आ जाएगी पावर 3 आ जाएगी। अब इसमें से आप क्या निकाल सकते हैं 9 कॉमन निकाल सकते हैं, हमें 9 की फॉर्म में लिख के दिखाना है ना, तो इसका 9 बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बच गया वो लिख दो, जैसे अंदर बच गया 3 और q का घन बच गया, तो इसको क्या लिख देंगे 9m और बता देंगे जहां हमारा जो m है वो क्या आया 3q का घन आया, ये m ये बन जाएगा। ठीक है, aq का घन क्या आ गया इसके बराबर आ गया। तो एक तो हो गया अपना, दूसरा भाग करते हैं पापा, केस 2 बनाओ। इस बार यदि हम r को क्या लेके चलते हैं 1, r को 1 लेके चलते हैं, तो इसमें a का मान क्या आ जाएगा 3q जमा 1। फिर से आप क्या करेंगे दोनों तरफ घन करने पर, क्या लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, घन करेंगे तो a के ऊपर क्या आ जाएगा घन और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा घन। अब सभी को घन का फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है घन का फार्मूला, देखो यहाँ लिख देती हूँ, a+b का जो होल क्यूब है वो किसके बराबर होता है a का क्यूब b का क्यूब 3, a के ऊपर स्क्वायर फिर b अकेला फिर 3a b के ऊपर क्या लगा दो स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे याद करो a का क्यूब तो a क्यूब लिख दिया, पहले का घन करना है यानी 3q का घन, फिर 1 का घन करना है। ठीक है,
फिर 3a स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर आएगा, और b अकेला यानी 1 अकेला। फिर क्या होता है 3a, a यानी 3q, फिर b का स्क्वायर यानी 1 का क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है। ठीक है, अब आगे देखो क्या आएगा। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो ये क्यूब करते हैं तो क्या आएगा 9q का घन आ जाएगा। देखो नहीं सॉरी 27, ये कितना आ जाएगा 27। देखो 3 3 9 9 3 27, 27 क्यूब आ गया। 1 का घन कितना होता है 1 होता है। अच्छा 3 का तो क्या आएगा 3, और 3 क्यू का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 9q का वर्ग आ जाएगा, 9q का वर्ग। अब यहां से देखो 3 3 9q, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है, अगले स्टेप में देखो ये बन जाएगा 27q का घन, और प्लस 9 3 कितना आ जाएगा 27q स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 9q, और ये जो बचा हुआ 1 है वो कहाँ लिख देंगे आप, यहाँ लिख देंगे। अब इन तीनों में से क्या निकाल लेना 9 बाहर निकाल लेना। ठीक है, और प्लस में जो 1 है वो यहाँ लिख देना। इसमें से 9 बाहर निकालते हैं तो अंदर कितना रह जाता है 3q का घन, इसका 9 बाहर निकालते हैं तो अंदर रह जाता है 3q का वर्ग, इसका 9 बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या रह जाता है q, यानी a का जो क्यूब है वो आपने किसकी फॉर्म में दिखा दिया, इस सारी रकम को क्या मान लो m। ठीक है, और प्लस में क्या लिख दो 1। फिर बता देना जहां आपने m का मान कितना लिया 3q का घन और 3q के स्क्वायर, और प्लस में क्या रखा q, इस सारे का मान क्या माना मैंने m माना, तभी तो इसकी फॉर्म क्या तैयार होगी घन की 9m + 1। ठीक है, 2 आंसर हो गए। अब तीसरा पार्ट रह गया। तीसरा भाग देखो क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं केस 3। थर्ड केस में हम यदि r का मान क्या लेके चलते हैं 2, अगर r का मान 2 लेते हैं तो a का मान कितना रह जाएगा, a का मान आ जाएगा 3q + 2। फिर क्या करेंगे दोनों तरफ फिर से लिखेंगे घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर करो घन, यहाँ a का घन आ जाएगा और 3q + 2 का क्या आ जाएगा घन। फिर इसको आइडेंटिटी से खोलो, ये क्या खुलता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, b अकेला प्लस 3a, और b के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे लिख देंगे। तो अब देखो यहाँ पे देखो 3q का क्या होगा, वही 27 आ जाएगा q क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 तो ये आ जाएगा अपना। ठीक है, और ये कितना आएगा 9 q स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो 3 3 9 q तो ये आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अब अगला स्टेप देखो, ये बनेगा 27q क्यूब। अब ये भी कर लो, 6 गुना 9 कितना आ जाएगा 6 9 54, 54q स्क्वायर, और 9 4 9 36q, 36q ये लिख दिया। और बचा हुआ 8 है ना वो पीछे लिख देना जानबूझ के, क्यों, क्योंकि हमने इनमें से क्या निकालना है 9 कॉमन निकालना है। तो निकाल लो, इसमें से 9 बाहर निकालो और प्लस का 8 पीछे लिख दो। यहाँ 9 बाहर निकालने के बाद इधर रह जाएगा 3q का घन, इधर रह जाएगा 6q का स्क्वायर, और इधर क्या रह जाएगा 4q रह जाएगा। फिर इस सारी रकम को क्या मानती हूँ मैं m मानती हूँ, इसको क्या मान लेते हैं m, प्लस क्या आ जाएगा 8, a का जो घन आया वो क्या आ गया 9m + 8 आ गया, जहां m का मान इस बार क्या आया 3q का घन, 6q स्क्वायर और 4q आ गया। ठीक है, तो यानी लास्ट में आप आंसर लिखेंगे। हमने देखो 3 केस बनाए, तो हमारे पास एक बन गया 9m + 8, एक बन गया 9m + 1, और एक क्या बन गया 9m। ठीक है, तीनों केस दिखा दिए अपनों ने। फिर यानी आप लास्ट में आंसर लिख देंगे इस प्रकार, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके।